नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन सभी का। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूपी जीईटी 2026 की जीएनएम नर्सिंग की फॉर्म डेट के बारे में। साथियों, आखिरकार फॉर्म इतनी जल्दी कैसे आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। एग्जाम कब तक कंडक्ट हो जाएगा, फॉर्म डेट कब तक रहने वाली है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कहाँ से तैयारी करनी होगी, क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है नहीं रहती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या हमें क्राइटेरिया चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम पेपर पैटर्न की। ठीक है, तो सारे डाउट्स का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो मैं विकास भैया आप सभी का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीबी प्रो एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार करता हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूपी जीईटी 2026 की फॉर्म डेट को लेकर। ठीक है, चलिए। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपनी यूपी जीईटी जो एग्जाम होने जा रहा है 2026 का, उसके लिए विजेता फ्री बैच एप्लीकेशन पर सभी के लिए निशुल्क लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट साइंस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूं। लाइव क्लासेस जिसकी 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं। दोपहर को 1 बजे लाइव क्लास आपकी साइंस की इसमें होती है, सभी के लिए निःशुल्क है, एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। लाइव क्लासेस इसमें रहने वाली है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके लिए मिलने वाली है। तो जो भी साथी अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, डीबी प्रो एजुकेशन ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, सीधा आप वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे विजेता फ्री बैच सभी के लिए निःशुल्क है। काफी सारी टेस्ट सीरीज भी मैंने फ्री प्रोवाइड करा रखी है, जाकर फ्री टेस्ट लगा लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी वहां पे फ्री अपलोडेड है, जाकर लगा देना। अब चलते हैं हमारे मैन पूरे सेशन की तरफ। चलिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भैया यूपी जीईटी जो होता है ये क्या होता है, कौन सा टेस्ट होता है। तो उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो उत्तर प्रदेश में जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए हमको यह टेस्ट देना होता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश के संचालित सभी राजकीय यानी कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों एवं यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के संबंध जीएनएम कार्यक्रम संचालित करने वाले सभी निजी क्षेत्रों के संस्थानों यानी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए हमें जीएनएम यूपी जीईटी का एग्जाम देना होता है। अब आगे बात करेंगे हम इसकी फॉर्म डेट को लेकर। सबसे पहले तो हमें प्रीवियस ईयर का देखना होगा कि पहले फॉर्म कब आए थे। भैया 2 अप्रैल 2025 को फॉर्मों की क्या हुई थी भैया, उपलब्धता शुरुआत हुई थी। एंडिंग की अगर बात करें तो 22 मई को ये फॉर्म है खत्म हुए थे। कब खत्म हुए थे भैया, 2 अप्रैल से लेकर 22 मई को ये फॉर्म खत्म हुए थे, यानी लगभग 50 दिन। कितना भैया, ये लगभग 50 दिन तक कब चले थे, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चला था। ठीक है, अंतिम तिथि की बात करें, फॉर्म संशोधन विंडो यानी कि एग्जाम डेट आपकी तुरंत खत्म होती है, उसके 7 दिन बाद है वो अपन संशोधित करते हैं। भैया कोई भी अगर गलती हो जाती है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, प्रवेश पत्र 4 जून को आए थे और एग्जाम की बात करें तो 11 जून को पिछली बार एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, और फिक्स एग्जाम से 7 दिन पहले ही क्या आते हैं, एडमिट कार्ड आते हैं सारी एग्जाम्स के। अब बात करें भैया 2026 की। भैया 2026 में हमारे जो फॉर्म आने वाले हैं ये कब तक आने वाले हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहाँ पे आपके 2026 में फॉर्म आएंगे वो पिछले सेशन के कंपेयर में थोड़े जल्दी आने वाले हैं, यानी आपके जो फॉर्म आएंगे वो मार्च के एंडिंग में आपको देखने को मिलेंगे। मार्च के एंड वीक से पहले आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। बात करें भैया एग्जाम कब तक कंडक्ट हो जाएगा, तो प्रीवियस का आप देख सकते हो फिक्स 2 अप्रैल को फॉर्म आए थे। 2 अप्रैल के बाद में भैया 2 जून यानी 11 जून, फिक्स 2 महीने बाद। कितना फिक्स भाई साहब, 2 महीने बाद हमारा क्या हो गया था भैया, एग्जाम कंडक्ट हो गया था। 2 अप्रैल को फॉर्म आए, मई तक लास्ट डेट थी, मई के बाद में जून, यानी कि हमें सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला था। हम मान सकते हैं अनुमानित हमें कितना टाइम मिलना वाला है भैया, तो हमें एग्जाम के फॉर्म आने से लेकर एग्जाम कंडक्ट होने तक 2 से 2.5 महीना हमें टोटल तैयारी के लिए समय
मिलता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे फॉर्म एग्जाम अपना जो होने वाला है वो अब की बार जून में ना होकर मई के एंड वीक में एग्जाम कंडक्ट होने की संभावना बन रही है। क्योंकि साथियों सेशन पिछले वाला लेट चल रहा था। क्यों क्यों लेट चल रहा था? उससे पहले एग्जाम हुए थे वो पहले भी कैंसिल हो चुके थे। पहले एग्जाम जुलाई में हुआ था, ठीक है, एग्जाम नहीं हुआ था, एग्जाम की डेट आई थी, एग्जाम कंडक्ट होने वाला था लेकिन वो कैंसिल हो गया। फिर आपका 25 वाला एग्जाम था वो जून में हुआ है, लेकिन अब 26 वाला एग्जाम है और भी जल्दी कंडक्ट होने वाला है मई के लास्ट वीक में। ठीक है, तो साथियों आपके पास में टोटल जो दिन बच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बच रहे हैं? 3 से 4 महीने आपके पास में है। कितने? 3 से 4 महीने आपके पास में बच रहे हैं। तो अपनी तैयारी को और जोरों से और भी दमखम के साथ में दोगुनी तिगुनी स्पीड से बढ़ा दीजिए। आपके अपने विकास भैया ने डीवी प्रो एजुकेशन पर फ्री विजेता बैच भी लॉन्च कर दिया है। जो भी साथी अभी तक जाकर नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहां पे फ्री टेस्ट भी अपलोडेड है। विजेता बैच के साथ में जरूर जुड़ जाना, जहां पे मैं आपको 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ में फ्री पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे आगे की तरफ। भैया हमारा ये तो हो गया एग्जाम और फॉर्म डेट की बात। और बच्चों के जो डाउट थे कि भैया हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहता है उसको भी बता दीजिए। तो ये आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इन आप एग्जाम सेंटर्स का एसेस भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट देख लेना। ये आपके टोटल 20 एग्जाम सेंटर यूपी के अंदर रहने वाले हैं यूपी जीईटी एग्जाम के लिए। चलिए अगला बात करते हैं भैया सिलेबस क्या रहता है। सबसे ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे भैया सिलेबस के बारे में बता दीजिए, हमारा पेपर होता है वो कौन से माध्यम में होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में पेपर कंडक्ट कराया जाता है। किस माध्यम में होता है भैया? इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में पेपर कंडक्ट कराया जाता है। सब्जेक्ट कौन कौन सी आने वाली है? तो विज्ञान 10th लेवल की साइंस आपके पूछी जाएगी जो कि सबसे ज्यादा पोर्शन आपका रखने वाली है। 50 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं आपके। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। चलिए बात करते हैं अपनी सामान्य ज्ञान की, जनरल नॉलेज की। तो उसके 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो 12th लेवल के होते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो 12th लेवल की इंग्लिश के आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। कुल टोटल अगर बात की जाए तो हमारे 100 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 100 एमसीक्यू कितने नंबर के रहते हैं? तो 100 एमसीक्यू हमारे 100 नंबर के रहते हैं। कितने नंबर के? 100 नंबर के रहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में पेपर आता है। चलिए अब बच्चों के डाउट्स थे कि भैया हमें पासिंग मार्क्स भी लाना होता है क्या इसमें? बिल्कुल, आपको कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स किया गया है जो आपको क्या करना होता है, पास आउट करना होता है। इतने नंबर कम से कम आपको जीएनएम में एडमिशन लेने के लिए चाहिए। बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी की, यूआर की अगर बात करें जनरल कैटेगरी तो उसको 50% नंबर लाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कितना? 50%, यानी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 50 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए जरूरी होगा। कितना? 50, यानी कि 50%, 50 क्वेश्चन आपका करेक्ट होना जरूरी है। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 45%, यानी 45 क्वेश्चन। SC ST OBC की बात करें तो यहाँ पे भी आपके 45 क्वेश्चन करेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं SC ST OBC पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं उनको भी 45%, यानी SC ST OBC की बात करें तो कम से कम 45 क्वेश्चन करेक्ट होना जरूरी है। यानी आपके कम से कम 45 क्वेश्चन करेक्ट होकर 45 नंबर आना बहुत जरूरी है। अगर आपके 45 नंबर नहीं आते तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आयु की। सर एज लिमिट क्या रहती है? तो एज लिमिट आपकी रहती है वो कम से कम आपकी 17 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। 17 वर्ष की आयु आप पूर्ण कर लेते हो तो आप जीएनएम में एडमिशन आसानी से ले सकते हो। योग्यता की बात करें तो 12th आपकी पास आउट होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में कम से कम 40% नंबर लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे आप पीसीपी सब्जेक्ट से हो चाहे आप पीसीएम सब्जेक्ट से हो,
लेकिन आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, वो भी 40% मार्क्स के साथ में। चाहे आप कोई सी भी सब्जेक्ट से हो, आप जीएनएम में एडमिशन ले सकते हो। फॉर्म फीस की अगर बात करें तो यूआर और ओबीसी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस रहने वाली है वो भैया 3,000 रुपये रखी गई है। कितनी? 3,000 रुपये। SC ST और OSC और ST के लिए हमारी फॉर्म फीस रखी गई है वो 2,000 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं भैया नेगेटिव मार्किंग। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर कुछ भी नंबर नहीं काटा जाएगा, यदि आपका क्वेश्चन सही होता है तो उस पर आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये तो रही हमारी बेसिक डिटेल्स। चलिए अब चलते हैं हमारे मेन ऑफिशियल एप्लीकेशन का इंटरफेस देख लेते हैं एक बार, कैसा क्या कुछ इंटरफेस रहने वाला है, आपको कैसे डाउनलोड करना होगा। तो आप जैसे ही साथियों गूगल या पर क्रोम पे जाओगे, आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो आप डीबी प्रो एजुकेशन सर्च करोगे, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी आप सीधा क्लिक करके आ सकते हो। तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना होगा, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना होगा साथियों। डाउनलोड आप इसको जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको फ्री विजेता बैच का एक बैनर दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करवाने वाला हूँ, स्टडी करवाने वाला हूँ साथियों। फ्री टेस्ट भी अपलोडेड है, जाकर लगा देना और अपनी तैयारी को 2 गुना 3 गुना स्पीड से बढ़ा देना। और आपकी जो फॉर्म की उपलब्धता है वो कहाँ रहने वाली है, फॉर्म कहाँ आएंगे भैया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो एबीबीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो यूपीजीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इस एबीबीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके फॉर्म आने वाले हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंड कॉर्नर में यूपीजीएनएम एंट्रेंस टेस्ट, यूपीजीईटी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो बीएससी के लिए होता है, तो यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हमने जैसे इस पे क्लिक किया है तो अपना पूरा बुलेटिन यहाँ पे खुल जाएगा। ओके, चलिए तो इस प्रकार से आपके सारे फॉर्म वगैरह इसी वेबसाइट पर आने वाले हैं। बात रही अपनी भैया हमें कैसे पता चलेगा, तो वेबसाइट को आप विजिट करते रह सकते हो। इसके अलावा मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पूरी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो जो भी साथी अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। और हाँ, फर्दर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको वीडियो की लिंक वगैरह सारी चीज प्रोवाइड करा दी जाती है। और यूट्यूब पे भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन चल रही है, रोज शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, तो जुड़ना ना भूले सभी साथी। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना सभी साथी। करते हैं यहीं पे वीडियो को स्टॉप। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड तक। चलिए, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे रसगुल्लो।